अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आप लोगों से मुहर्रम का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर जो है इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं और मामा जो है अभी पालक लेकर आई हैं बाज़ार से। और ये मटन वहाँ उन्होंने पकने के लिए, यखनी बनने के लिए पहले ही रख दी थी। और अभी मामा पालक लेकर आई थी बाज़ार से और मामा बता रही थी कि पालक जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है अब तो अब वो यहाँ पे 5:30 का टाइम हो चुका था ऑलरेडी और वो पालक बना रही थी। और मौसम आज बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बिल्कुल धूप नहीं थी आज। और मामा पालक को जो है वो यहाँ पे वॉश कर रही, उन्होंने कट कर दी थी और वो बता रही थी कि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और उन्होंने तकरीबन कोई 8-9 बार जो है वो पालक को वॉश किया और फिर वो क्लीन हुई। और मेरा रमज़ान में भी एक ही काम होता था शादी से पहले, चाट बनाने का, और अभी भी मुझे वही काम मिला था। और मामा ने कहा तुम चाट बना लो और ड्रिंक वगैरह जो भी है वो बना लो। तो मैं बस यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो कट करने के लिए, चाट बनाने के लिए बस फ्रूट्स ले रही थी। जो है वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरे साथ खेलो। तो मैंने उसको कहा आप मेरे साथ हेल्प करो और उसको इन कामों में भी बहुत मज़ा आता है हेल्प वगैरह करवाने में। तो ये मुझे ईजी लगा कि उसको मैं ग्रेप्स कहूँ कि आप इसमें डालते जाओ, तो वो मेरे साथ लग गया था और वो बड़ा हैप्पी था कि वो ये काम मेरे साथ कर रहा है। और मैं बाकी सारे फ्रूट्स कट कर लिए फिर, और मैंने जो है वो फ्रूट्स कट करके रख लिए। लेकिन हमने क्योंकि क्रीम चाट बनानी थी तो क्रीम मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि भाई कह रहा था कि क्रीम जो है वो पानी छोड़ देगी। तो फिर मैंने जो है वो ऐसे ही रख दिया। और फिर इफ्तारी के वक्त इतना जल्दी जल्दी में सारा काम होता है कि टाइम ही नहीं मिला। और फिर एंड पे जाके मैंने जो है इसमें क्रीम डाली। मैं भी साथ साथ थी और वो अपना बीच में हाथ कभी डाल रही थी, कभी कुछ कर रही थी। और ये जान के भी आप काम देखने में उसको मना करी थी कि ऐसे नहीं करो, अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आप खा लो, लेकिन ऐसे चीज़ में हाथ नहीं डालते। और अनाया आ रही थी, उसको मैं फ्रूट्स पकड़ा दी थी, कोई भी फ्रूट पकड़ाती थी, लेकिन वो फ्रूट छोड़ के जो है वो केले का छिलका या कुछ ऐसा मुंह में डालना शुरू कर दी थी। बस बच्चों का यही साथ साथ है। और वो बहुत रो भी रही थी, बस भाई ने उसको पकड़ा हुआ था और रही थी कि जल्दी से ये काम कंप्लीट हो जाए क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के फ्रूट्स कट कर रही थी। मुझे बहुत इजी रहता है आराम से। लेकिन बच्चों, जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे फिर कोई एक बच्चा यहाँ से आ रहा है और दूसरा बच्चा वहाँ से हाथ मारा है। वीडियो में देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो बीच में चलता ही रहता है साथ साथ। वहाँ जो है वो पालक गोश्त और साथ पुलाव बना रही थी और मैंने उनको रोका हुआ था कि मुझे शूट भी करना है साथ, तो आप मुझे बता के कीजिएगा। और ऊपर से रोज़ा था, रोज़े में टाइम बंदा जितनी मर्ज़ी पहले शुरू कर दे, कुछ ना कुछ एंड तक होता ही रहता है। पर वो बेचारी मेरी वजह से रुकी हुई थी। और यहाँ पे मैं आम जो है वो कट कर रही हूँ और आम की जो गुठली है वो मैंने ज़्यादा नहीं उसको वो उतारा उसके ऊपर से, क्योंकि वो फिर वो मलीदा सा टाइप हो जाता है। लेकिन मैंने कहा वो थोड़ा सा शेक बनाना है तो उसमें डाल दूँगी। वैसे हमने बनाना शेक बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं है, मैंगो का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है, उसमें डाल दूँगी। लेकिन फिर मामा को पता नहीं था और मैंने बताया नहीं था। और मैंने ये जो परात मेरे पास है इसी में रख दी थी गुठलियाँ, तो मामा ने जी डस्टबिन में फेंक दिया सारा। और मुझे फिर इतना दुख हुआ क्योंकि मैंगो मेरा फेवरेट है और मैंगो ज़ाया हो तो बस मुझे तो बहुत दुख होता है। चीज़ तो है, कोई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आजकल वैसे इतना महंगाई का दौर है, चीज़ें वैसे ही इतनी महंगी हैं, तो वैसे भी गुनाह है चीज़ें ज़ाया करना। फिर एहसान जो है वो चला गया था और उसने अपनी आनी को, यानी उसकी खाला, उनको कॉल की थी और वो उनको कह रहा था आप भी आ जाएं। लेकिन मेरी बहन ने आज देख क्योंकि बनवानी थी उसके हस्बैंड ने, तो वो फिर आज वो कहती थी कि मैं कल आऊँगी। तो वो फिर 10वें मुहर्रम को आएगी, नहीं 10 मुहर्रम को, सॉरी, उसने देख बनवानी है। तो वो फिर वो कहती थी मैं लेके आऊँगी जो भी बनेगा, खीर या बिरयानी में वो डिसाइड करी थी क्या बनवाना है। तो वो कह रही थी कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और मैं एक दिन के लिए रहने भी आ जाऊँगी। तो बस वो उसी से बात कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही मैंने फ्रूट्स कट करके अनाया की तरफ देखा तो अनाया मैडम ने अपने सारे कपड़े जो हैं वो गंदे कर लिए हुए थे। तो बस बहुत बुरा हाल था उसका। हालांकि मैंने उसको नी पैड्स पहनाए होते, कपड़े चेंज करवाए थे, लेकिन वो मैडम जो है वो सारे कपड़े क्रॉल कर करके सारे गंदे कर लिए थे। और ये यहाँ पे जो है मामा पालक की तैयारी करी है। मामा ने इसमें प्याज डाला था और सारे मसाले डाले थे और थोड़े से जो है वो साबुत गरम मसाला वो डाला था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें जो है वो मामा ने टमाटर डाला है, फ्रोज़न है टमाटर, और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और फिर मामा ने जो है वो यहाँ पे पुलाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और वो बस मेरी वजह से रुकी हुई थी कि मैं आऊँ और मैं वो पुलाव बनाने, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे मामा ने फटाफट से जो है वो पुलाव की तैयारी करनी थी और यहाँ पे पालक तैयार करनी थी। और
और पालक जो है वो तो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। बस मामा ने मटन जो है वो यहाँ पे गल चुका हुआ है और इसमें डाल रही हैं, और बस पालक जो है वो ब्लेंड करके ग्राइंड करके वो डालनी थी और बस ये काम हो गया था। लेकिन मैं जो हूँ, मेरा भी काफ़ी काम रहता था। मैंने नगेट्स फ्राई भी करने थे और मैंने मिल्क शेक बनाना था और मैंने टैंग बनाना था और मैं बस वीडियो बनाने में लगी हुई थी। और मामा मुझे कह रही थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो तुम जो है वो ड्रिंक्स वगैरह टैंग वगैरह जो भी बनाना है वो बना लो। और मैं उनको कहती नहीं नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी बना लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब काम जो है वो टाइम पे हो गया, देर नहीं हुई और जो है हमने रोज़ा जो है वो सही टाइम पे खोल लिया था। और मामा मुझे कह रही थी तुम जो है वो चावल जो है वो भिगो दो, तो मैं यहाँ पे जो है साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और यहाँ पे चावल भी भिगो रही थी। और जब हमने जो है वो खोला रोज़ा, जब हमने पुलाव और ये खाया पालक गोश्त, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और वैसे भी मेरी मामा का पालक गोश्त पूरी फैमिली में बहुत फेमस है, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। उनके इन लॉज़ वगैरह बहुत वो शौक़ से खाते हैं मामा के हाथ का। वैसे उनको कुकिंग बड़ी पसंद है और पालक गोश्त उनकी फ़ेवरेट है। और यहाँ पे मामा जो हैं वो पालक को जो है वो ब्लेंड करने लगी थी। ये मामा ने दूध वगैरह डाली है, तो मामा दूध में ब्लेंड करती हैं डाल के। तो मामा को इन पे याद है अदरक तो डाला नहीं, तो वो बस उसमें अदरक डाल रही थी और ये इसको मैं ब्लेंड करने लगी। और मुझे भी ये जो है ब्लेंडर वो चाहिए था क्योंकि मैंने मिल्क शेक बनाना था। और ये ब्लेंड होने के बाद मैंने कहा फिर बनाऊंगी। फिर ये जो है ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है यहाँ पे। और अल्लाह ताला कैसे इंसान को सब्र देते कि वो कोई चीज़ टेस्ट नहीं कर सकता, नमक मिर्च नहीं टेस्ट कर सकता, कुछ नहीं टेस्ट कर सकता रोज़े में, लेकिन हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इतनी परफेक्ट बनती है। ये तो मेरा ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है। जब मैं दुबई में थी तो मैंने जब भी कुछ रोज़े में बनाना, मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि पता नहीं चीज़ में नमक मिर्च चीनी वगैरह कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो चलो चल जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता था कि बिल्कुल परफेक्ट होता था अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें सारी। और ये जो है मैं चीनी डाल रही हूँ उसमें, और चीनी अभी पैकेट में ही है क्योंकि हम मामा वगैरह जो हैं वो एक दिन पहले ही ग्रॉसरी करने गए थे और अभी उनको टाइम नहीं मिला कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल के बॉक्सेस वगैरह में रख दें। और मैं यहाँ पे जो है वो टैंक बना रही हूँ। और यहाँ पे हमें पता चला जी कि पानी की बोतल जो है वो पानी जो ख़त्म हुआ हुआ है घर में, हम लोग पानी जो है वो घर में फ़ोन कर लेते हैं, नंबर है सोसाइटी वाले ने दिया हुआ है, तो हम उनको कॉल करके पानी की बोतल मंगवा लेते हैं बड़ी वाली। तो वो अब टैंक बनाते वक्त याद आया कि पानी की बोतल तो है नहीं, तो फिर हमने इस वक्त जो है वो फ़ोन किया पानी वाले को और उनको कहा जी कि एक बोतल दे जाए हमें। तो फिर इसमें जो है वो जितना पानी था अवेलेबल मैंने उसमें टैंक बना दिया था। और जब रोज़ा खोलने के बाद मैंने टैंक टेस्ट किया और मिल्क शेक बनाया था वो टेस्ट किया, उसमें चीनी इतनी परफेक्ट थी कि मैं ख़ुद हैरान हो गई। और यहाँ पे अनाया के आपको शूज़ नज़र आए थे, भाई उसको लेकर आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने हालांकि उसको उठाया हुआ था लेकिन वो फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, तो उसको जो है शायद नींद आ रही थी या उसको दूध पीना था, तो वो यहाँ पे जो है वो फुल तंग कर रही थी। और रोज़ा खुलने में मेरे हाथ से सिर्फ 10 मिनट्स जो हैं वो बाकी रह गए थे और टैंक तो रेडी हो गया था। और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा आइस डाल रही हूँ, पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा भाई वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा पीते हैं। और मामा ने मैंने दूसरी तरफ देखा पुलाव जो है वो रेडी कर भी लिया था और यहाँ पे मैं बनाना शेक बनाने लगी हूँ। और मामा ने कहा था जो पहले वाले बनानास पड़े हैं पहले उनको यूज़ करें। माओ की बातें ऐसी होती हैं, वो कह रही थी जो साफ़ हैं, जो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है दाग वगैरह, वो जो है वो चाट में यूज़ हो जाएगा। और मिल्क शेक में जो है वो जो अगर थोड़ा कोई सॉफ्ट है वो डाल दो और वो मिल्क शेक बना दो। और मैं यहाँ पे मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ और पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। और ये देखें अब जो है वो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था, मिल्क शेक भी रेडी हो गया था। और मुझे एंड पे याद आया नगेट्स तो मैंने बनाए ही नहीं, और फिर मैंने जल्दी से नगेट्स निकाले और उनको फ्राई किया और ज़्यादा नगेट्स नहीं बनाए थे क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें थी। और ये इतने में भी जो है वो 2 नगेट्स बच गए थे और किसी ने भी नहीं खाए क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें थी। और हमारे घर के साथ नेबर्स में जो हैं किसी के घर उनके घर बेटी हुई है, तो उनके तरफ से रोज़ा खोलते वक्त मिठाई भी आ गई। तो बस बहुत ज़्यादा वैसे भी चीज़ें थी, खाना था, चाट थी और शेक था और टैंक था, ऑलरेडी इतनी चीज़ें थी। तो ये नगेट्स इतने शौक़ से खाए भी नहीं गए, बच्चों ने ज़्यादा शौक़ से, बच्चे ही खाते हैं, उन्होंने ज़्यादा शौक़ से खाए हैं और मेरे भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए। और यहाँ पे सारी इफ्तारी की तैयारी हो गई थी और हम लोग बस टेबल लगा चुके थे
और बस रोज़ा खुलने में बस 1 आधा मिनट ही बाकी रह गया था और इसके बाद जो है अजान ने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मुझे पता नहीं चला और बहुत अच्छी उसने वीडियो बनाई। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।